महानगर कोलकाता के G7 GE ब्लॉक सेक्टर 3 में मदर फाउंडेशन और हम फाउंडेशन की ओर से सॉल्ट लेक के स्लम एरिया में एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर उन गरीब बच्चों को डॉक्टरों की टीम ने चेकअप किया। इस अवसर पर मदर फाउंडेशन की ओर से प्रेसिडेंट डॉक्टर रशीदुर रहमान, सेक्रेटरी सैयद अब्दुल शाकिर, दिलशाद आलम समेत कई लोग मौजूद थे। उनका कहना था कि ये गरीब अपना इलाज सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग इन लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। इस दौरान उन बच्चों को हॉर्लिक्स और बिस्किट भी दिए गए। ये सब पाकर वो बच्चे काफी खुश थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि पहले भी आपको पता, लास्ट वीक में आप लोगों को देखा था, हम लोग ने हम के साथ मिलकर, हम और मदद फाउंडेशन मिलकर बैक टू बैक ये दूसरा हम लोगों का प्रोग्राम है हेल्थ चेकअप कैंप, और इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। और यहाँ पर चूँकि जो हमारे छोटे भाई हैं नावेद भाई, जो कि हम के सेक्रेटरी हैं, तो यहाँ पर एक क्लास चलवाते हैं, वो जुगनू क्लास बहुत दिनों से होता हुआ आ रहा है। तो चूँकि हम दोनों अलग नहीं हैं, हम और मदद दोनों एक ही। आपने जैसा देखा होगा कि हम किस पर लिखा हुआ है कि हम ह्यूमैनिटी फॉर यू एंड मी और मदद ह्यूमैनिटी फॉर ऑल, तो सब कुछ सेम है। बस हम लोगों का जो मोटो एक ही है कि हेल्प करना है, मदद करना है ह्यूमैनिटी के लिए। तो उसी में ये एक दूसरा कदम है जो हम लोग आज यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप किए हैं। जो बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, तो इसके लिए ये पहला कदम है। इंशाल्लाह आगे चल के हयात रही, ज़िंदगी रही, तो और बहुत सारा काम इस पर होता रहेगा। बच्चे लोगों का तो चेकअप हो रहा है, इसके आगे उन लोगों को दवाई इस तरह की कुछ सोच। एग्जैक्टली हम लोग का ये नेक्स्ट प्लानिंग है कि नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो उनको जो बच्चे की जो दवाई लगी वो दवाई हम लोग फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। और इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको रेगुलर इलाज की ज़रूरत होगी, तो उसका रेगुलर इलाज भी हम लोग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जब तक कि वो ठीक ठाक नहीं हुए तब तक हम लोग कंटिन्यू इलाज करते रहेंगे उनका। जैसे आपने बताया ये आप लोगों का दूसरा है, तो आगे किस तरह का सोच रखते हैं कि आगे लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या काम और करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग चूँकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, मैं हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, तो दोनों एक ही है, सेक्टर अलग अलग है। तो हम लोग साथ साथ मिलकर जैसा जैसा प्रोग्राम मिलता जाएगा वैसा वैसा हम लोग काम करते जाएंगे। क्योंकि आज के डेट में बच्चों को दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो एजुकेशन का, दूसरा हेल्थ का। अगर वो हेल्थ ठीक ठाक रहेगा तो वो पढ़ पाएंगे, अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो ऐसे काबिल बन जाएंगे वो दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो जिस सेक्टर में हम लोग दोनों मिलकर यही काम कर रहे हैं कि इनको ज़िंदगी भर गरीब नहीं रखना है, ज़िंदगी भर उनको मदद नहीं देना है, इनको इस काबिल बना दे कि वो मदद करने लायक हो जाए, औरों को मदद कर सकें। एक्चुअली हम लोग तो डेली हमारा ये काम है बच्चों को, पेशेंट्स को देखना। तो हर रोज़ क्या होता है कि हम लोग अपने नर्सिंग होम में, अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज इसलिए ज़्यादा खुशी हो रहा है क्योंकि हम ऐसे पेशेंट्स, ऐसे बच्चों के पास आए जो कि नीडी हैं और ये ठीक ठाक अपने हेल्थ चेकअप नहीं करवा पाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से और भी रीज़न है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि आज हम लोग जा कर के इन बच्चों को देखेंगे अपना वक्त निकाल के, ताकि ये बच्चे, इन लोगों का हेल्थ का स्टेटस क्या है वो देखेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने अपना हेल्थ चेकअप करवाया। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से उनका हेल्थ का वीकनेस है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह दें। तो हम लोग अभी अपने एनजीओ की तरफ से कुछ सप्लीमेंट्स भी उनको देंगे साथ में, और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके बाद भी और भी महीना में कम से कम एक बार इन बच्चों के पास आकर के इन लोगों का हेल्थ का स्टेटस देखें। और बच्चों के साथ यहाँ कुछ बड़े भी आ रहे हैं जो कि हाइपरटेंसिव और ये अलग अलग डिजीज़ से जो ये जूझ रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग गाइड कर रहे हैं और उन लोगों को भी कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में फिर दोबारा आकर के उन लोगों का फिर से हेल्थ चेकअप करें। और इसलिए आज खुशी हो रहा है कि चलो आज मतलब कि गरीब लोगों का मदद हो रहा है, तो मदद करके खुशी हो रहा है क्योंकि हम लोग मदद फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, तो मदद करने का एक अलग फीलिंग होता है। तो बात सही है। यहाँ का जो बच्चा स्लम एरिया में रहते हैं, बहुत सारे से नेग्लिजेंसी हो जा रहा है और वो लोग का तो ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है हमेशा, तो वो लोग प्रॉपर डॉक्टर चेकअप नहीं करा पाते हैं। तो आज हम लोग ने मदद फाउंडेशन की तरफ से एक ऑर्गेनाइज़ किया फ्री हेल्थ चेकअप करने के लिए। तो हम लोग चेकअप किया, देखा कि एक्चुअली में बहुत सारे नीडेड बच्चा है जो मेडिकल नीड है उसको, तो उस पेशेंट को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
और गुड आफ्टरनून सबको मेरी तरफ से एक हैप्पी संडे। यहाँ हम लोग एक जुड़े हैं, एक बोल सकते हैं कि एक स्लम एरिया है जहाँ पर बहुत बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़ाया जाता है बच्चे को। तो उन लोगों का आज हेल्थ चेकअप के लिए हम लोग ने एक कैंप किया है। हम और एक मदद दो मिलकर हम लोग एक प्लानिंग किए हैं कि बच्चे लोगों को कुछ एक ऐसा सिचुएशन किया जाए जहाँ पर कुछ डिफिशिएंसी है किसी को, तो वो देख लिया जाए, आने वाले टाइम में ये लोग को ओवरकम कर सके। कुछ डिजीज़ है तो दवा दिया जाए, दवा लिख रहे हैं डॉक्टर साहब लोग हमारे यहाँ पर। और प्लानिंग है कि इंशाल्लाह बच्चे लोग का जो आने वाली ज़िंदगी है वो अच्छा गुजरे। बेसिकली ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम ह्यूमैनिटी फॉर यू एंड मी, ये पिछले 8-9 सालों से ही सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। और जैसे कि शाकिर भाई ने भी बताया, तो शाकिर भाई भी इस हम के भी एक पार्ट हैं, जिन्होंने हम लोग काफ़ी स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्ट्रगल करके हम लोगों ने आज इस टीम को इतना बड़े लेवल पे लेके गए हैं। और हम लोग का बेसिक जो मोटिव है वो बच्चों का एजुकेशन है। और एट अ टाइम हम लोग कोलकाता और वेस्ट बंगाल के 5 लोकेशंस पे एवरी संडे बच्चों के क्लासेस होते हैं। सॉल्ट लेक है, कोलकाता है, मुर्शिदाबाद है, सुंदरबन है, रघुनाथपुर है। तो इन सब लोकेशंस पे एवरी संडे हमारे क्लासेस होते हैं। तो जहाँ पे बच्चों का बेसिक एजुकेशंस, जो बच्चों को ट्यूशन्स का या गाइडेंस का ज़रूरत है, ये हमारी टीम प्रोवाइड करती है। और आज का ये जो एक्टिविटीज़ है, ये मदद फाउंडेशंस के साथ में ये टीम हम का दूसरा कंटिन्यूसली एक एक्टिविटीज़ है, जो लास्ट संडे हम लोगों ने बच्चों को एजुकेशनल टूर पे लेके गए थे। और उसके बाद ही आज हम लोग यहाँ पे ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चे जो स्लम्स पे रहते हैं, जिनके पास में वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है कि वो रेगुलर बेसिस पे अपने फिज़िकली फ़िटनेस के बारे में डॉक्टर्स को चेकअप करवा सकें। तो मदद फाउंडेशंस ने और हम लोगों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है कि हम इन बच्चों को रेगुलर बेसिस पे मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और होपफुली यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, इन बच्चों को जो भी जैसी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि शाकिर भाई ने भी हमें बताया कि बच्चों को अगर मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो इन फ्यूचर जो डॉक्टर अभी प्रिस्क्राइब करेंगे, अकॉर्डिंगली जो भी उनका डॉक्टर की एडवाइस होगी, उस हिसाब से हम लोग इस पर अमल करेंगे। और बच्चों के बेटरमेंट के लिए और गुड हेल्थ के लिए हम लोग आगे रेगुलर बेसिस पे काम करते रहेंगे। आप जैसे बताएं बाहर भी आप लोग करते हैं, तो बाहर आगे किस तरह से काम करना चाहेंगे? जैसे बाहर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, उधर भी बहुत सारे इस तरह के गाँव हैं। नहीं, हम लोगों का बेसिकली जिस तरीके से हम लोग मुर्शिदाबाद में जियागंज एक लोकेशन है, जहाँ पे एक गांव में हम लोग करीब 100 बच्चों को रेगुलर बेसिस पे एजुकेशंस देते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इन फ्यूचर्स में टीम हम और मदद फाउंडेशन उस गांव को भी टेक ओवर करें और वहाँ पे भी बच्चों के लिए मेडिकल या इवन हम लोग मेडिकल कैंप करवाएं, या फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि मोबाइल वैन की कोई सर्विस प्रोवाइड करे जो रेगुलर वहाँ पे जाए, बच्चों को रेगुलर बेसिस पे कुछ सपोर्ट कर सके। और वैसे ही हम लोग मुर्शिदाबाद में के अलावा हम लोग सुंदरबन में जो गांव रघुनाथपुर है, वहाँ पे भी हम लोग वैसे इनफैक्ट हम लोगों का प्लानिंग भी हो चुका है कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे ही एक्टिविटीज़ करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग इन सारी इनिशिएटिव जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स है, वो स्कीम से भी हम लोग काफ़ी इंस्पायर्स होके, और ये मदद फाउंडेशन और टीम हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करती है कि इन किस्म की एक्टिविटीज़ में ये गवर्नमेंट हमारे जैसे यूथ और अच्छे फाउंडेशंस को गवर्नमेंट मोटिवेट करती है, सपोर्ट करती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का भी मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस टीम को और इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते आ रही हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हम फाउंडेशन और मदद फाउंडेशन, आप यूँ कह सकते हैं कि एक माँ का 2 बेटा है, ये जुड़वा भाई जैसा है। और यहाँ भी हम फाउंडेशन कोई प्रोग्राम करता है तो मदद फाउंडेशन को दावत देता है साथ में करने के लिए, और मदद फाउंडेशन जो प्रोग्राम करता है वो हम फाउंडेशन को साथ बुला लेता है, क्योंकि मकसद दोनों का एक ही है। हम लोग जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनके माँ बाप इस लायक नहीं है कि बच्चों को आला तालीम दे सकें, तो बुनियाद से ही बच्चे के अंदर में तब्दीली लाना चाहिए। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उन लोग का एजुकेशन लेवल का डेवलप कैसे हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि उन लोग सेहतमंद रहें। ভালো লাগছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে, আমার খুব খুশি। ডক্টর চেকআপ করলো, শরীরে কিছু প্রবলেম ছিল? সর্দি কাশি ছিল। দেখে নিয়েছো?